चालू करें? ठीक, बातें हो गई, बढ़िया। ठीक। क्या पढ़ लिया था? लास्ट टॉपिक था अपना तो एफईटी था। चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है एफईटी में? एफईटी क्या नाम है इसका? क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। वो छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। बहुत सारी चीजें अपने ट्रांजिस्टर के रूप में पढ़ ली थी बीजेटी में। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ लिया था और उसमें काफी चीजें थी जो आप पढ़ चुके हो अब तक। उसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए और एक नई डिवाइस डिजाइन हुई बाद में और उसको कहा गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्योंकि इसका फैब्रिकेशन बहुत ईजी था। फैब्रिकेशन क्या था इसका? बहुत ही ईजी था। और इसको टैकल करना, कंट्रोल करना भी क्या था? बहुत ईजी था। इसलिए बड़ी पॉपुलर हुई अपने टाइम पे ये। ठीक है। और बाद के जो सर्किट्स थे, ओमिक सर्किट्स डिजाइन हुए या फिर अपन एम्पलीफायर के रूप में इसको काम में लें या इम्पेडेंस मैचिंग वाले सर्किट्स देखें तो उनमें ये वाइडली यूज हुई बाद में जाकर के। ठीक है। इसलिए ये जो ट्रांजिस्टर था ये बड़ा ही काम का ट्रांजिस्टर है, इसलिए अपन पढ़ते भी हैं इसको भी। चलो क्या करते हैं इसको देखें। उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस भी है, वो भी अपन लास्ट में देखेंगे। जब इसको पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि दोनों का कंपेरेटिव करें स्टडी तो क्या फर्क पड़ता है। इसका एक सिंपल सा नाम था यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसको अपन कहते हैं तो इसको यूजेटी की तरह भी नाम लिया जा सकता है इसका। कई बार किस नाम से भी पॉपुलर होती है ये? यूजेटी। यूजेटी का मतलब क्या होता है? यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये नाम जो आ गया आपके पास यूनिपोलर, और उस बीजेटी में क्या था? हाँ, बाइपोलर। देखना जरा, बाइपोलर का मतलब कौन कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स यानी दोनों भाग लेते थे इसमें। जब आप इसको काम में लेते थे तो उस कंडीशन में दोनों ही क्या करते थे? भाग लेते थे, हॉल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां क्या रहता है? यहां जब आप इसकी डिजाइन करते हो तो उस डिजाइन में आपके पास एक ही टाइप का चार्ज कैरियर रहता है, ओनली वन टाइप। ओनली वन टाइप चार्ज कैरियर, हॉल और या, याद रखना, या इलेक्ट्रॉन्स। या तो हॉल्स होते हैं या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस एक इतना सा फर्क इसमें रहा। और बाद में आप पढ़ते भी हो कि इतना इजी क्यों है, वो भी अपन देखते हैं इसमें। ठीक है। अब बात ये हुई कि कितने टाइप का होता है आपके पास। डिजाइन जो होती है इसकी, बेसिक डिजाइन, वो दो तरीके की होती है। अपने यहाँ केवल उसमें से सिलेबस में स्पेसिफाई उसने किया है। फेट का भी कौन सा फॉर्मेट किया है? दो, देखो दो डिजाइन इसकी है। पहली कौन सी है? जे फेट। और दूसरी कौन सी है? मॉसफेट है। हमारे वाला रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। जे फेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये कौन सा है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसका निर्माण थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। हमारे सिलेबस में अगले ने क्या स्पेसिफाई किया है? जेफेट स्पेसिफाई किया है। ठीक है। और मजेदार बात एक और बता दें साथ साथ, ये बड़ा पॉपुलर रहता है ये वाला। बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, आप जानते हो। और एफईटी होता है जेफेट, वो क्या रहता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या कहते हो आप इसको? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है।
चलो देखते हैं इसका फैब्रिकेशन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, छाप दो आप एक बार। वोल्टेज या फील्ड कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज और फील्ड, इसीलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, अप्लाइड जो वोल्टेज है वो कंट्रोल करती है इसकी वर्किंग को, किस तरीके से करती है वो देख लेते हैं। छाप दो अब तो एक बार, छाप दिया। चलो जेफेट पे आते हैं। ज्यादा होगी फाइल, कोई ना, आज वाली लास्ट क्लास है, कितनी ज्यादा होगी। हाँ, एक कैसे दो बना दिए अपन ने इसकी, एक पहले बना चुके, बाद में इसको लिया था दूसरी वाली फाइल को। क्या रहता है देखो, जेफेट फैब्रिकेशन करते हैं, दो तरीके का होता है आपके पास, एक को बोलते हैं अपन एन चैनल, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी चैनल। ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि इसका फैब्रिकेशन देखो कितना इजी रहता है। हमारे पास क्या रहता है नॉर्मली, एक वेफर रहता है, सेमीकंडक्टर वेफर बोलते हैं आप इसको। ठीक है, यहां कैसा रहता है, एन टाइप रहता है। ठीक है, और यहां जो सेमीकंडक्टर वेफर रहता है वो अपन कैसा लेते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर वेफर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अपन चैनल, क्या कहते हैं, चैनल। क्यों कहते हैं चैनल, देखो ये एक सिंपल वेफर ले लिया आपने, यहां ओमिक कांटेक्ट कर देते हैं, कौन से कांटेक्ट कर देते हैं, हाँ मेटालिक कांटेक्ट कर देते हैं यहां पर एक तरीके से, और ये जो आपके पास सीरा है यहां से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, यहां भी आपके पास मेटालिक कांटेक्ट रहते हैं एक तरीके से, और यहां भी क्या निकाल देते हैं, एक सीरा जिसको आप डी कहते हैं। सेम कंडीशन, सबसे पहला काम ये कांटेक्ट किया यहाँ पे मेटालिक, और एक एस टर्मिनल निकाला, और ये दूसरा क्या निकाल दिया, डी टर्मिनल। फिर सबसे दूसरा सरल तरीका क्या करते हैं, यहां इसके साथ ये जो पार्ट होता है, पार्श्व वाला भाग होता है, साइड वाला, इस पार्श्व वाले भाग में अपन क्या करते हैं, हाँ पी टाइप जंक्शन क्रिएट करते हैं, ये जंक्शन बनती है, ये जंक्शन बन जाती है, किस टाइप की, पी टाइप। ठीक है, ये जंक्शन क्रिएट हो जाती है। यहां क्या करते हैं, पी चैनल है तो उस कंडीशन में जंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं, एन टाइप जंक्शन, एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको यहां फैब्रिकेट करके इसके साथ, और यहां एन टाइप पी एन जंक्शन बना दे, एन टाइप चैनल लेकर, एन टाइप मटेरियल लेकर के, और एक पी एन जंक्शन ये बन गई, एक पी एन जंक्शन ये बन गई। इसका भी ओमिक कांटेक्ट कर लेते हैं यहाँ, मेटालिक कांटेक्ट, और इस टर्मिनल को क्या नाम दिया जाता है, जी, गेट कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं गेट, अभी पता चल जाएगा आपको, इसको गेट कहते हैं। यहां कांटेक्ट बना के एक टर्मिनल जी, दोनों तरफ से कांटेक्ट कर देते हैं इसको, एक ही बात है, एक ही गेट रहता है, एक ही टर्मिनल है ये वाला, ये आपके पास है सीधा सीधा सा। इस टर्मिनल को क्या कहते हैं, एस सोर्स, और इसको क्या कहते हैं, ड्रेन। सोर्स का मतलब इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये ले आप कि सोर्स का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन या होल्स जो भी हैं चैनल में प्रवेश करते हैं इस टर्मिनल से, और इससे ड्रेन आउट हो जाते हैं, इससे बाहर निकलते हैं इस टर्मिनल से। ये जो टर्मिनल है जी टर्मिनल, ये केवल उनको कंट्रोल करता है, उनके फ्लो को। ठीक है, सेम यहां पे रहता है, होल्स जो होते हैं एस चैनल से प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं आपको या बताए जाते हैं, और ड्रेन से क्या होते हैं, बाहर निकलते हुए बताए जाते हैं, इसलिए उस टर्मिनल को क्या नाम दिया गया है, ड्रेन टर्मिनल नाम दिया गया है। ठीक है, और ये जो टर्मिनल आपके पास था जी टर्मिनल, यहां पे आपने दो पीएन जंक्शन यहां बना रखी है, एक पीएन जंक्शन यहां बना रखी है। जैसे पीएन जंक्शन बनाते हैं उसके बाद क्या स्थिति बनती है, यहां पर क्या बनती है, सीधी सी बात आपको पता हो, पीएन जंक्शन बनाने के बाद क्या स्थिति रहती है, डिप्लेशन लेयर, क्या बन जाती है कि, हाँ ये डिप्लेशन लेयर बन जाती है, सीधी सी बात, ये डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, सेम ये स्थिति यहां रहती है, ये डिप्लेशन लेयर बन जाती है।
करते क्या है देखो इसमें, ये जो बीच वाला अपन ने शुरुआत में लिया था, अर्धचालक लिया था, एन टाइप लिया है, तो ये चैनल हो गया एक, ये चैनल बन गया ना बीच से गेट की तरह। गेट का जो आपने दोनों तरफ पी और एन जंक्शन बनाया है यहाँ पे और यहाँ पे, तो बीच वाला जो पार्ट बताया ये एक चैनल बन गया। क्या बन गया? एक चैनल। तो ये जो वेफर आपने लिया था, जिस टाइप का वेफर आपने लिया है उस टाइप का ही क्या कहलाता है ये? हाँ, जेफेट कहलाता है। कौन सा ये वाला? ये चैनल किस टाइप का है? एन मटेरियल का बना है, तो कौन सा है? एन चैनल है। और ये किस मटेरियल का बना है? पी मटेरियल का बना है, इसलिए क्या है? पी मटेरियल मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां एन मटेरियल का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना है। क्लियर? इसीलिए इनके नाम पे ही जस्ट इसके नाम किए गए हैं। बहुत इजी नाम है। फैब्रिकेशन बहुत इजी। क्या किया? केवल एक चैनल लिया और उसमें दो पीएन जंक्शन बना दिए। ये पीएन जंक्शन अब क्या करते हैं? इस चैनल की जो मोटाई है इसको कंट्रोल करते हैं। चैनल की मोटाई को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका एक काम और देख लें अपन। अब जो बीजेटी आप देख रहे थे उसी तरह इसको भी जब आप सर्किट में अप्लाई करते हो तो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या काम में लेते हो? ये वाला, सीधा वाला। याद रहेगा? याद रहेगा क्या? उसमें तिरछे लेते थे ना, इसमें जस्ट सीधा लेंगे, ये ध्यान रखना। ये टर्मिनल एस, ये टर्मिनल कौन सा? डी, और ये टर्मिनल कौन सा? जी टर्मिनल। और एन चैनल है तो जी से एस के बीच क्या लगना चाहिए? एक तरीके से करंट फ्लो को दिखाता है, या यूं बता दो कि जंक्शन में करंट फ्लो को बताता है। जब जी और एस को कैसा जोड़ा जाए? फॉरवर्ड बाइस जोड़ा जाए। कैसा जोड़ा जाए? अगर जी और एस को फॉरवर्ड बाइस जोड़ा जाए तो इसको पी से और इसको एन से जोड़ोगे तो करंट किधर से बहेगी? पी से एन की तरफ। समझ गए? इस जंक्शन से करंट किधर बहेगी? पी से एन की तरफ बहेगी। वो डायरेक्शन है। ठीक है, तो पी से अंदर की ओर होगी तो अंदर की ओर करंट दिखाते हैं अपन इसमें। सेम इसमें क्या स्थिति रहती है? ये सोर्स, ये ड्रेन, और ये आपके पास क्या रहता है? जी गेट। इसमें डायरेक्शन क्या रहती है? ये वाली बाहर की तरफ रहती है। इधर रहती है क्योंकि जी और एस को जैसे ही आप फॉरवर्ड बाइस में जोड़ोगे क्या स्थिति रहेगी? ये एन से जोड़ोगे, ये पी टर्मिनल से जोड़ोगे तो करंट किधर? इस जंक्शन में पी से एन की तरफ यूं फ्लो होगी। तो एन से, यहां से पी से एन की तरफ, जी की तरफ फ्लो होगी। इसलिए इसको क्या बाहर की ओर तीर से दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इस बात को केवल आप तीर से ही समझें। इससे आगे इस बात का ध्यान रखें कि जब भी जेफेट को वर्किंग कंडीशन में अपन लाते हैं, समझ गए, या इसकी बाइसिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो जंक्शन होगी पीएन जंक्शन, ये वाली और ये वाली पीएन जंक्शन, इसको हमेशा कैसा रखेंगे? रिवर्स बाइस रखेंगे। कैसा रखेंगे? क्यों रखेंगे? वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। छाप दो आप तो, फिर देखते हैं क्यों रखेंगे। ये बड़ा मुद्दा है। ये इसके ऑपरेशन से आपको पता चलेगा। किससे चलेगा? इसके, हाँ, तो ऑपरेशन क्या होती है वो देखो। बहुत सिंपल सी ऑपरेशन है। क्या करते हैं ऑपरेशन में? एक चैनल ले लेते हैं अपन जनरली, ये एन चैनल, सपोज कौन सा चैनल है? ये एन चैनल है। यहां एक जंक्शन बना दिया आपने, ठीक है, यहां जी लगा दिया, और इस सिरे पे क्या लगा हुआ है? एस। इस सिरे पे डी। तो जब भी सर्किट को काम में आपको लेना होता है उसका, और ये जंक्शन, ये क्या थी आपके पास यहां पर? इसके पास डिप्लेशन लेयर। ये क्या बन रही थी? डिप्लेशन लेयर। ये स्थिति थी। जब भी आपको इसको काम में लेना है उस केस में आप क्या करोगे? ये जो आपके पास एस और डी है, इसको कैसे जोड़ोगे? ड्रेन को, आप एन चैनल है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवेश करने चाहिए और ड्रेन से क्या होने चाहिए? बाहर निकलने चाहिए। तो इस सिरे से बाहर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने के लिए आपके पास ये टर्मिनल किस में होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या कहोगे इसको? वी डी एस। ठीक है, और ये जो टर्मिनल आपके पास जी है यहां वाला, इसको आप एक साथ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सोर्स और इसके बीच कैसा जोड़ोगे आप?
पी है ये वाला, एन है तो ये कौन सा पी मटेरियल है, क्योंकि रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए इसको किससे, हाँ प्लस माइनस इससे जोड़ोगे, चेक कर लो। और इसका भी एक सिंपल तरीका आप लेते थे, आपको ध्यान हो तो, कि ये जो वोल्टेज थी इसको आप जनरली उसमें वी सीसी बोलते थे ना, इसको भी यहां क्या कहोगे आप, वी डी डी कहोगे, और इसको भी क्या कहोगे, वी जी जी कहोगे, ठीक है। हो गया सिंपल सा फैब्रिकेशन, और सॉरी ऑपरेशन के लिए तैयार सर्किट, बहुत सिंपल सा सर्किट होता है। यहां अब ये जो दोनों वोल्टेज जो अभी अपने डिजाइन की उसके इक्विवेलेंट सर्किट में आपको बना के बता दूं इस तरीके से, ये जो आपके पास सर्किट है जी, ये कैसा था, एन चैनल है तो ये पी से होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको वी जी जी कह रहे थे आप, और ये सोर्स और ड्रेन के बीच कैसी वोल्टेज, प्लस माइनस वी डी डी, ड्रेन और सोर्स के बीच ये जो वोल्टेज डिफरेंस होगा इसको वीडीएस कहेंगे, जहां आपको पता हो इसको वीसीई कहते थे अपन कॉमन एमीटर में, और ये जो वोल्टेज डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच इसको वीजीएस का हो गया। क्लियर, बना दो, ये किसके लिए है केवल, हाँ बना दो, बोल दे क्लास है, बोल दे क्लास होगी, ठीक है। हाँ ये किसके लिए था, एन चैनल के लिए था, यहां एक बात का ध्यान रखना आप, जी और एस के बीच जो वोल्टेज है वो कैसी ली जाएगी इसमें, ये वाली वोल्टेज जी और एस के बीच वोल्टेज, देखो जरा, एस को पॉजिटिव रखा जाएगा और जी को किस पे, नेगेटिव, तो हाँ ठीक है, तो जी कैसा, वीजीएस कैसा रखा गया, इस जी के कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव रखा जाएगा, और इस वीडीएस को कैसा रखा जाएगा, या डीडी को, ये वीडीडी कैसे रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा, समझ गए। एन चैनल करते ही दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि एन चैनल में जो आपके पास ये रहेगा जिसके आप जंक्शन डिजाइन कर रहे हो, ये पी की जगह क्या रहेगा, एन मटेरियल रहेगा, और अंदर वाला जो चैनल है वो कौन सा रहेगा, पी मटेरियल रहेगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाए तो अपन चले फिर फटाफट, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो क्या होगा, ध्यान ये देना, एन चैनल हो चाहे पी चैनल हो, आपको इस जंक्शन को कैसा रखना है, रिवर्स बायस रखना है। क्यों रखना है, देखो क्या होता है रिवर्स बायस रखने से, आप इस ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन कॉन्टेक्ट को किस पे रख रहे हो, इस टर्मिनल को प्लस पे रख रहे हो, किस में, एन चैनल में, और इसको किस पे रख रहे हो, माइनस पे रख रहे हो। क्या होगा यहां से, आप कह रहे हो कि इधर से एक तरीके से इलेक्ट्रॉन इस एन चैनल में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और इस ड्रेन से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सर्किट पूरा कर रहे हैं। क्लियर, जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी कहलाएगी, आईडी कहलाएगी, ड्रेन करंट कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, ड्रेन करंट कहलाएगी। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, आईडी, ड्रेन करंट। ये जो करंट होगी वो कौन सी होगी, आईजी, जो अप्रोक्स कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसको आपने किस में कर रखा है, इस जंक्शन को रिवर्स बायस में कर रखा है, समझ गए बात अब। इसलिए करंट रिवर्स बायस में जनरली कितने लेते हैं अपन, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के लेते हैं, और बहुत फ्यू माइक्रो एम्पियर, तो नॉर्मली क्या कंसिडर कर लें, ऑलमोस्ट हाँ 0 ही कर लें। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज तो आपने लगाया है लेकिन करंट नेग्लिजिबल है, तो वोल्टेज अपॉन करंट, इनपुट इंपीडेंस इसका कितना हो गया, बहुत ज्यादा, इनपुट इंपीडेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए फेट जो होता है, एफईटी होता है, उसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा रहता है, ये क्या रहता है, कंपैरेटिवली लो रहता है, समझ गए। इसलिए इसको इंपीडेंस मैचिंग के सर्किट्स के तौर पे भी काम में ले सकते हैं अपन जनरली एफईटी को। अब क्या होगा, देखो जैसे ही आप क्या करोगे, अब ये जो वीजीएस वोल्टेज है, वीजीजी वोल्टेज जिसको आप कह रहे हो, इसको जैसे आप इंक्रीज करना शुरू करोगे, इंक्रीज करते क्या होगा, ये जंक्शन किस में है, ये वाले जंक्शन रिवर्स बायस में है। तो आप मुझे बताना, जब डिप्लेशन लेयर बनती है और उस जंक्शन को आप किस में करते हो, रिवर्स बायस में करती हो, तो डिप्लेशन लेयर की क्या स्थिति रहती है, हाँ चार्ज फ्री रीजन बढ़ता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ना शुरू होती है,
चार कैरियर्स क्या होते हैं, रिकंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ना शुरू होती है। आपने जैसे ही वीजीएस को बढ़ाया, वीजीजी को बढ़ाया, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ना शुरू हो जाती है। ये लो जनाब, इधर से भी डिप्लेशन लेयर बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ना शुरू हो जाती है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूं, ये वाली, ये चैनल क्या होना शुरू हो जाता है, पतला। क्या होना शुरू हो जाता है, समझ गए बात। तो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप क्या कर रहे हो, ये काम कर रहे हो कि वीडीएस को आपने क्या कर दिया, सपोज कांस्टेंट कर दिया। आउटपुट वाली ये जो आपके पास वोल्टेज थी, इसको क्या कर लिया आपने, कांस्टेंट कर लिया। फिर आप क्या कर रहे हो, ईजीजी को बढ़ा रहे हो, तो ये रिवर्स बायस बढ़ रहा है, चैनल क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ठीक है बात। अब तो आउटपुट में क्या होगा, जितने वीडीएस है अगर आपने भी कांस्टेंट रख रखा है, तब स्थिति क्या रहेगी, एक कंडीशन में आपने शुरुआत में सपोज इतना ही रख लिया, इसको रख लिया, इतना रखने के बाद वीडीएस बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से पार करने वाले थे वो मैक्सिमम पार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ के साथ अब क्या करो, आप इस वोल्टेज को बढ़ाओ, वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होना शुरू हो जाएगी, और बढ़ती जाएगी। बढ़ते 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 क्या स्थिति, क्लियर, जस्ट टच होने वाली स्थिति हो जाएगी। इस कंडीशन तक ये जो वीडीएस है आपने सफिशिएंट बढ़ा ली है, तो आउटपुट जो करंट है वो क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इनिशियली जैसे ये गैप काफी अच्छा रहता है, चैनल काफी खुला रहता है, उस कंडीशन में जैसे आप वीडीडी बढ़ाते हो, इनिशियली बढ़ाते हो वोल्टेज, तो करंट जो होती है आउटपुट वो बहुत तेजी से बढ़ती है। क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आप जस्ट उसको बढ़ाते हो तो वो थोड़ा कम बढ़ना शुरू होती है। क्यों, क्योंकि ये भी बढ़ाना शुरू कर दिया आपने अभी, समझ गए। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसी कंडीशन में ले जाओगे कि इसके बाद वैसे वीडीएस बढ़ाओगे, आपका इनपुट वाला जो करंट है, सॉरी आउटपुट वाला जो करंट है आईडी, वो बढ़ना अब रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बढ़ना रुक जाएगा। समझ गए बात आप। और वीजीएस भी चूंकि आपने सफिशिएंट बढ़ा लिए यहां पर, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति रहेगी, करंट है वो मैक्सिमम पास होनी है, उससे वो मैक्सिमम पास हो चुकी होगी, उससे ज्यादा पास नहीं होगी। उसके बाद अगर आप वीडीडी और बढ़ाओगे, इसके बाद वीडीडी और बढ़ाओगे, तो क्या होगा, फिर यहां ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस है वो इसको कंट्रोल कर रखा है उसने, इधर से जाने वाले करंट को क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है इस फील्ड ने। ठीक है ना, रिवर्स बायस में जो फील्ड लगाया उसने तो ऐसा किया। तो अब क्या होगा, बहुत ज्यादा यहां से करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से आना ज्यादा शुरू करेंगे, और ज्यादा शुरू करने के लिए यहां पिंच ऑफ वोल्टेज की स्थिति आ गई, एक तरफ से पिंच कर दिया आपने, वो स्थिति आ गई। तो उस स्थिति में क्या रहेगा आपके पास, करंट और ज्यादा बढ़ने की स्थिति में है नहीं, और ज्यादा फिर भी आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, तो क्या होगा, फिर यहां ब्रेकडाउन शुरू होगा और एकाएक करंट बढ़ जाएगी। समझ गए बात आप। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अपन ने देख लिया। अब क्या कर सकते हो आप, एक काम कर सकते हो आपने क्या किया, इनिशियली मान लो वीजीएस बहुत छोटा रखा, कम रखा, इसका मतलब ये जो चैनल था इसकी मोटाई काफी थी, अच्छी खासी थी। तो जैसे वीडीएस आप बढ़ा रहे थे, ये वाला आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहे तो इसका मतलब यहां से अच्छी खासी करंट बाहर जा रही थी, ड्रेन से आपको अच्छी खासी करंट मिल रही थी, ठीक है। एक टाइम बाद क्या स्थिति आ रही थी, करंट कांस्टेंट हो जा रही थी। जितने यहां चार्ज कैरियर्स आपके पास पॉसिबल थे, उतने चार्ज कैरियर्स आपको यहाँ से सारे के सारे पार हो रहे थे मैक्सिमम स्थिति में, और कांस्टेंट कंडीशन आ गई थी करंट की। उसके बाद आपने और बढ़ाया, तो ये जो डिप्लेशन रीजन वाला एरिया है, इसमें से क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और एकाएक करंट बढ़ जाते हैं। ये थी स्थिति। अब मुझे एक चीज बताना, ये तो देखो पहले वाली स्थिति थी, यहां वाले की बात कर रहा हूं मैं, यहां वाले की, जब वीजीएस क्या थी, कम थी, तो इतना चौड़ा चैनल था क्या, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि वीजीएस को और नेगेटिव कर दिया मैंने, वीजीएस को क्या कर दिया, और नेगेटिव कर दिया, तो यहां डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई, और डिप्लेशन लेयर बढ़ी और बढ़ी, यहां बहुत बारीक सी स्थिति बची आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वीडीएस अगर बढ़ाना शुरू करो इनिशियल से में, तो शुरुआत में तो बढ़ता है, शुरुआत में तो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर के क्या हो जाता है, जल्दी कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, अब उतने चार्ज कैरियर यहां से नहीं पार हो पाते जितने पहले हो रहे थे। समझ गए। तो अब क्या स्थिति होगी, पिंच ऑफ वाली स्थिति जल्दी आ गई आपके पास। अब क्या होगा, करंट पिंच ऑफ वाली स्थिति में मैक्सिमम चार्ज कैरियर इधर से जा रहे हैं और मैक्सिमम करंट आपको मिल रही है, कांस्टेंट करंट। अगर इसका मान और बढ़ाते जाते हो तो थोड़े टाइम बाद आपको फिर से क्या मिल जाएगा, ब्रेकडाउन। क्या मिल जाएगा, पहले से पहले मिल जाएगा, जो इससे पिछले वाला केस था उससे क्या मिल जाएगा, पहले ही ब्रेकडाउन मिल जाएगा। समझ गए। अगर वीजीएस और बढ़ाते हो तो और पहले ब्रेकडाउन मिल जाएगा, समझ गए, और करंट कांस्टेंट और पहले हो जाएगी। क्यों, पहले ये पिंच ऑफ वाली स्थिति आ जाएगी।
समझ गए। और वीजीएस बढ़ाओगे तो और पहले पिंच ऑफ वाली स्थिति आ जाएगी, तो आउटपुट करंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वीजीएस का आउटपुट करंट पे क्या इफेक्ट है, वो उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है वीजीएस, आउटपुट करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाँ, उसको मैक्सिमम स्टेट तक किससे ले जाते हो, वीडीएस से ले जाते हो। इसका मतलब जो आउटपुट करंट है आईडी, आईडी वो किस किस का फंक्शन है, वीजीएस का और वीडीएस का, दोनों का फंक्शन है। ठीक है, इससे तो जस्ट कंट्रोल होती है, इससे आप क्या करा सकते हो, वेरी करा सकते हो उसको मैक्सिमम स्टेट तक। ठीक है, ये स्थिति बनती है। तो जल्दी ब्रेकडाउन आ जाता है अगर आप वीजीएस को बढ़ाते हो। और जिस कंडीशन में आपको जस्ट ये टच होने वाली सी स्थिति लगती है वो क्या कहलाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है, जिसके बाद आपके पास करंट कांस्टेंट हो जाती है, आउटपुट करंट। समझ गए, पिंच ऑफ वाली से। इसको ऐसा मानो जैसे एक पाइप में से पानी जा रहा है और आप पकड़ के दबा देते हो ना बीच में से, वो वाली स्थिति बनती है। क्या बनती है, वो वाली सी स्थिति बनती है आपके पास। ठीक है, तो ये स्थिति यहां बन जाती है पिंच करने वाली सी। तो और उसके बाद जितनी मैक्सिमम जा सकता है उतना मैक्सिमम जा ही जाता है। और ज्यादा प्रेशर लगा तो या तो पाइप वहां से निकलेगा या फटेगा यहां से, ये तो स्थिति रहती है। ये स्थिति इसमें रहती है, सेम स्थिति। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। तो इसका ग्राफ अगर आप देखते हो तो क्या स्थिति रहती है, ग्राफ की देखो, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनको बोलते हैं, है ना। छापो मत, समझ लो, पहले छाप लेना यही पड़ा है। ठीक है, कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स कॉमन रखा अपन ने उसमें, सिंपल। और ये क्योंकि आउटपुट ड्रेन उससे ले रहे हो आप टर्मिनल से, इसलिए इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। क्या स्थिति रहती है, ये इसके निर्गम अवलाक्षणिक भी कहलाते हैं। निर्गम करंट, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच, आउटपुट करंट कौन सा, वीडीएस, सॉरी वीआईडी, आईडी आउटपुट करंट, और वोल्टेज कौन सा है, वीडीएस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ये सिंपल सी कहानी है। हाँ, देखो क्या होता है इनिशियली, जैसे वीजीएस आपने 0 रखा, तो इनिशियली जो डिप्लेशन लेयर बनी हुई थी वही बनी हुई है शुरुआत में, चालू फिर भी समझ लो पहले, है ना। इनिशियली क्या रहा, वीजीएस 0 था, तो आपने क्या किया, जैसे ही वीडीएस लगाया, क्या लगाया, ये वीडीएस वोल्टेज इनिशियली लगाना शुरू किया, करंट इजीली बढ़ना शुरू हो गई। क्यों, चार्ज कैरियर अच्छे खासे अवेलेबल थे एन चैनल में, इसलिए क्या हुआ, इजीली बढ़ना शुरू हो गया। और लगभग यहां तक, इस पॉइंट की बात करो आप, ये वाले जो पॉइंट है इनकी बात करो, या इन पॉइंट्स की मैं बता दूं आपको नॉर्मली। ये जो लाइन मैंने खींच रखी इसी को देख लो आप, ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना आपको, यहां तक की स्थिति रहती है। यहां तक आपको जस्ट सिंपल लाइन मिलती है, सिंपल रेखा मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, ओमिक रीजन कहते हैं। ओम के नियम का जस्ट क्या होता है, फॉलो होता है, सर्किट फॉलो करता है उसको। तो जैसे वीडीएस थोड़ी सी बढ़ाना शुरू करते हो, आपके पास जस्ट करंट बढ़ना शुरू हो जाती है तेजी से। थोड़े टाइम बाद आपके पास एक स्थिति आ जाती है जब आपके पास करंट क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बढ़ना शुरू होती है। समझ गए बात, अब करंट थोड़ा धीमे, वोल्टेज ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, करंट थोड़ी धीमे बढ़ना शुरू होती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, हाँ, कांस्टेंट वाली स्थिति आ जाती है। उसके बाद जितने मैक्सिमम उस चैनल अच्छा खासा चौड़ा है, चौड़ाई चैनल की क्या है, काफी है, क्यों डिप्लेशन रीजन क्या है, छोटा है, अच्छी खासी करंट आपके पास जाना शुरू होती है। आपने ड्रेन टू सोर्स, वो ड्रेन और सोर्स के बीच अच्छा खासा पॉजिटिव वोल्टेज लगा रखा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां से पास शुरू होते हैं चैनल से। तो मैक्सिमम करंट जितने अवेलेबल थे इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बहना शुरू हो जाते। इस कंडीशन में आते आते, यानी 20-25 वोल्ट के पास आते आते आपने बहुत ज्यादा फील्ड लगाया है, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर वो जो डिप्लेशन लेयर में जो आपके पास चार्ज फ्री रीजन है, वहां से भी क्या शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल बनना शुरू हो जाता है, ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और बड़ी तेजी से आपको चार्ज कैरियर मिलते हैं, और करंट का मान तेजी से एकाएक बढ़ना शुरू होता है, जिसमें एफईटी काम नहीं कर। ये ब्रेकडाउन रीजन होता है। ये जो लाइनें ऊपर की आ रही है ना, ये रीजन कौन सा कहलाता है, ब्रेकडाउन, जहां से अप हो गई। ठीक है, तो आपको इससे जस्ट पहले तक ही काम में लेना वोल्टेज आउटपुट। अब क्या हुआ, आपने वीजीएस का मान बढ़ा दिया, नेगेटिवली बढ़ाया, 1 वोल्ट पे आ गए माइनस, बढ़ाते ही क्या हुआ, वीजीएस वाला जो पार्ट था उसमें डिप्लेशन लेयर की मोटाई बढ़ गई। डिप्लेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, चैनल की मोटाई कम हो गई, चैनल की मोटाई क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये वाला जो सैचुरेशन वाला रीजन था वो पहले की बजाय क्या मिल गया, पहले ही। क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन जाने थे वो उस चैनल में से मैक्सिमम कंडीशन में जा सकते हैं। समझ गए, तो मैक्सिमम कंडीशन में अब ये मानो आप एक बड़ा रास्ता खोल रखा था, मेले में जाते हो ना, खाटूके में चले जाओ, साला सिरके में चले जाओ, बैरिकेड्स लगे रहते हैं और जो लठ बांधे रखते हैं,
उनमें अगर शुरुआत में रास्ता चौड़ा है तो मैक्सिमम आपको भीड़ है, जब गेट खोला जाए तो मैक्सिमम संख्या में ज्यादा जाते हैं, समझ गए, तो मैक्सिमम करंट बहती है। अब गेट क्या कर दिए, संकड़े, गेट क्या हो गया भाई, चैनल क्या हो गया, संकड़ा, चैनल संकड़ा हो गया, तो अब जैसे ही भीड़ को खोलेंगे, चैनल खोलते ही क्या स्थिति रहेगी, जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन पहले जितने थोड़ी है अब, हाँ समझ गए। और चैनल पतला कर दिया VGS नेगेटिव करके, और चैनल पतला कर दिया तो जाएंगे मैक्सिमम इस रीजन में, लेकिन क्या होगा पहले से कम। इसका मतलब चैनल की चौड़ाई क्या होती जाती है, VGS से कंट्रोल होती जाती है। VGS से चैनल की कंट्रोल चौड़ाई जैसे जैसे आप करते जाते हो, ये करंट कंट्रोल होती जाती है, समझ गए बात। अब ये करंट आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए कहते हैं कि जो VGS होता है, हाँ कंट्रोल्स आउटपुट, ड्रेन करंट ID, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। इसलिए बहुत सरल डिवाइस है, केवल चैनल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जाने हैं, बस उनको आपको कंट्रोल करना आउटपुट में फील्ड लगा करके, बस जैसे जैसे VGS नेगेटिव में बढ़ा तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी, बीच वाला चैनल पतला होता जाएगा और करंट कम होती जाएगी, कंट्रोल होती जाएगी, यहां से यहां तक आप उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो VGS का मान चेंज करके। ये काम उसमें किसमें करते थे आप, IB से करते थे, किसमें, BJT में IC, आउटपुट जो करंट थी वो किससे करते थे, यहां याद है क्या, IB, हाँ 0 माइक्रो एम्पियर IB 50 100 200 150 करते थे ना, तो वहां IC बराबर बीटा IB करते थे आप वहां पे, हाँ ऐसे कंट्रोल करते थे उसको, ठीक है वो था। और यहां ये काम कौन करता है, VGS करता है, इसलिए इसको करंट कंट्रोल, और वहां कौन था, सॉरी वोल्टेज कंट्रोल, और वहां कौन था, करंट कंट्रोल था, ठीक है ये वाला रीजन था। अब जहां से आपके पास पिंच ऑफ वाली स्थिति शुरू हो जाती है, पिंच ऑफ वाली स्थिति यूं मानो कि सारे एक साथ जाना शुरू होते हैं, तो जैसे ही करंट कांस्टेंट वाला रीजन शुरू होता है जहां से, वहां से मैक्सिमम फंस फंस के तो निकलते हैं, ये वाली स्थिति रहती है। तो इसका मतलब जहां से ऐसी स्थिति हो जाती है वो स्थिति पिंच ऑफ कहलाती है। जैसे इसमें यहां आ गई, इसमें यहां आ गई, इसमें यहां आ गई, इसमें यहां, इसमें यहां, इसमें यहां, पिंच ऑफ के बाद स्थिति क्या रहती है, करंट लगभग कांस्टेंट सी ही रहती है ना। तो ये एकदम से ये नहीं कह सकते कि जस्ट ये आ गई इस रीजन में, इस रीजन में जहां ये कांस्टेंट हो जाती है ना, इसको कहते हैं कि पिंच ऑफ रीजन आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में, 3 भागों में। ये जो मैंने डेस 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 लगा रखा है, इसके इधर वाला जो रीजन है, इसमें ऑलमोस्ट आप मानो इस रीजन को छोड़ दो, ये थोड़ा सा मुड़ने वाला, इस रीजन को छोड़ दो, इस लाइन के आसपास वाला जो रीजन है ये कौन सा कहलाता है, लीनियर रीजन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, लीनियर रीजन कहलाता है। और इसको कौन सा रीजन कहते हैं, ओमिक रीजन भी कहते हैं। क्यों, करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन जस्ट कैसा है, ओम के नियम का फॉलो करने वाला है। इसके बाद वाला ये रीजन जिसमें करंट क्या हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है, कौन सा रीजन कहलाता है, सेचुरेशन रीजन कहलाता है। और ये जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं, ठीक है। हाँ यहां 2 चीज ध्यान रखना, पहला जो रीजन है कौन सा, ओमिक रीजन, इसमें एम्पलीफायर को किसकी तरह काम में लेते हैं, एज ए वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, और दूसरे वाला कौन सा रहता है, सेचुरेशन रीजन। इसमें किसकी तरह, एज एन एम्पलीफायर। अगर आपको एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करना है एफईटी को, तो आप किस रीजन में काम करवाओगे, सेचुरेशन रीजन में। अगर आपको जस्ट एज ए कंट्रोल, कौन सी, किसके द्वारा, रजिस्टर किससे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर की तरह काम में लेना है, तो किस रीजन में, ओमिक रीजन में आप काम करवाओगे। समझ गए बात आप, ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये इसका थोड़ा सा ऑपरेशन था, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन, ज्यादा टफ ऑपरेशन था भी नहीं, ठीक है। छाप दिया क्या,
छाप दिया, ठीक है। ये जो सैचुरेशन रीजन है इसमें एज एन एम्पलीफायर भी काम में ले सकते हैं और कांस्टेंट करंट सोर्स, करंट क्या हो गई इसमें, जस्ट कांस्टेंट हो गई, ये देख लेना। तो किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो इसको, सैचुरेशन रीजन में एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो अब अपने पास क्या, और खास बात ये भी बता दी ना, इनपुट इंपेडेंस क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा होती है। चलो दूसरे वाले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं इसके। नॉर्मली आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच खींचा जाता है, क्योंकि आप कहते हो कि आउटपुट करंट को कौन कंट्रोल करता है, VGS, जो वोल्टेज है इनपुट वाला वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, किससे गवर्न होता है ये वाला, क्या करते हो आप इसमें जनरली, छाप दिया क्या, हाँ देखो जरा क्या करते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, एक आपके पास वेरिएबल किसका है, इनपुट का, और एक किसका है, आउटपुट का है। इनके बीच जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हो, और VGS और ID ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आउटपुट करंट जो होता है वो किससे कंट्रोल होता है, VGS से कंट्रोल होता है नॉर्मली। और VDS को इस कंडीशन में क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आप कहते थे कि जो ID है, ड्रेन करंट है, वो किस किस का फंक्शन है, VGS और VDS दोनों का फंक्शन है। तो एक को कांस्टेंट रख के दूसरे के साथ वेरिएबल देख लो, इसका वेरिएशन देख लो। तो जब आपने VGS को कांस्टेंट रखा था तभी तो अभी देखा था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ही थे, है ना। आपने VDS को कांस्टेंट रख लिया था, VGS को कांस्टेंट रखा था वो थे। अब दूसरे को कांस्टेंट, VDS को कांस्टेंट कर दो। VDS को कांस्टेंट करते आपके पास कौन से होंगे, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक ही लाइन खींचिए, दूसरी लाइन खींचोगे तो आपके पास इस तरीके से मिलेगी, इसके पैरेलल लाइंस मिलेंगी। अपन एक से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो क्या रहता है देखो, जैसे VGS 0 रखते हो, क्या रखते हैं, VGS 0 रखते हो, तो उस कंडीशन में देखो पीछे वाले में क्या था, यहां से देखो VGS 0 रखा था आपने, मैक्सिमम करंट ये थी, सैचुरेट कंडीशन में ये वाली करंट थी, उसको मैक्सिमम करंट को क्या कह देते हैं, IDS सैचुरेशन। समझ गए बात आप, कौन सी, सैचुरेशन करंट, जो मैक्सिमम करंट बहती है। अब एक चीज और बता दो मुझे, इसमें तो मैं कह रहा हूं कि VDS जो था मेरे पास, सपोज मैंने फिक्स कर दिया 15 वोल्ट कर दिया, 15 वोल्ट ये रहा, 15 वोल्ट से अभी लाइन खींचो, ये रही, इतनी IDSS आएगी। अगर मैं दूसरा, उसमें एक लाइन खींच दी, एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स खींचूं उसी के साथ, तो मैं क्या कहूं, VDS मेरे पास 10 वोल्ट है, कितना है, तो आप 10 वोल्ट से खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। और VGS कितना है, 0 पे, VGS 10 वोल्ट के लिए 0 पे यही रहेगा। तो IDS के लिए क्या रहेगा, IDSS क्या रहेगा, फिक्स रहेगा वोल्टेज के लिए। समझ गए बात आप, नॉर्मली। तो आप क्या करते हो, अब VDS को, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट ले लिया, मान लो आपके पास क्या आएगा, एक पैराबोलिक कर्व आएगा, ठीक है। क्या स्थिति रहेगी, इनिशियली VGS जैसे 0 रखूंगा मेरे पास, क्या स्थिति है, IDSS मैक्सिमम मिलेगी मेरे को, ID क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा IDSS। जैसे ही मैं VGS घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा, नेगेटिव बढ़ाऊंगा, नेगेटिव VGS बढ़ाते ही क्या स्थिति रहेगी, देखना जरा, VGS आपने 0 से बढ़ाया, कितना किया, -1 किया, -1 करते क्या स्थिति रही, -1 करते देखो यहां आ गया, ID क्या हो गया, कम हो गया, और कम किया, और बढ़ाया माइनस का, तो क्या हो गया, और कम हो गया, और बढ़ाया तो जैसे जैसे आपने क्या किया, VGS बढ़ाते गए, थोड़ी देर बाद आप आओगे तो VDS क्या मिल जाएगा आपको, VGS इतना बढ़ा दोगे नेगेटिव में कि ये जो ID है ये कितनी मिल जाएगी, जस्ट 0। क्या मिल जाएगी, जस्ट 0 मिल जाएगी। तो ये केस यही है, बढ़ाते बढ़ाते जस्ट क्या हो गई यहां, 0। इसको VGS ऑफ कहते हैं, क्या कहते हैं, VGS ऑफ, यानी यहां क्या मिलेगी आपको, आउटपुट ड्रेन करंट 0, FET ऑफ हो गया एक तरीके से। इसको VP वोल्टेज भी कह देते हैं अपन, क्या कह देते हैं, VP वोल्टेज भी कहते हैं, जो वह मैक्सिमम वोल्टेज जिसके लिए आपके पास क्या हो जाए, आउटपुट ड्रेन करंट 0 हो जाए। समझ गए, तो VGS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कई बार VP लिखा मिलता है आपको, ठीक है। और ये जो स्लॉप होगा IDSS से लेकर के इस कर्व पे जो स्लॉप खींचेंगे, वो लगभग जहां काटता है वो लगभग क्या रहेगा, इस VGS ऑफ का आधा रहेगा, VP/2 के आसपास रहेगा। इससे भी आप जनरली क्या निकाल सकते हो, VP निकाल सकते हो। करंट किस कंडीशन में इस रीजन में किस तरीके से वेरी करती है, आपके पास दे रखा है, ID कैसे, IDSS 1 - VGS/V
जीएस ऑफ का होल स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक टर्म है आपके पास एक तरीके से, इसलिए पैराबोलिक करवाया है, y बराबर एक्स स्क्वायर वाली स्थिति है, समझ गए। इसलिए आपके पास कर्व कैसा आता है, पैराबोलिक कर्व आता है, इस इक्वेशन से गवर्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट ऑफ टाइम्स इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू देगा, वीजीएस की, आईडीएसएस की वैल्यू दे देगा, या वीजीएस और वीपी या वीजीएस ऑफ की वैल्यू देगा। इनकी वैल्यू आपको क्या देगा, इनकी वैल्यू गिवन होगी नॉर्मल, और ये भी क्या होगा, नॉर्मली गिवन होगा। क्या पूछ सकता है आपसे, वीजीएस पूछ लेगा या आईडी पूछ लेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास ये दोनों वैल्यू गिवन होंगी, वीजीएस इक्वल टू वीपी रहता है, ये आपके पास एक ही बात है, और बाकी आपसे क्या कर लेगा, इसके बारे में बाकी चीजें पूछ लेगा, ठीक है। लोड लाइन जब आप खींचते हो तो इसमें खींच सकते हो लोड लाइन, नॉर्मली लोड लाइन खींचता तो हमने कहते हैं कि इसके बीच वाले पार्ट में आपके पास आना चाहिए, क्यू पॉइंट जो होता है ऑपरेटिंग पॉइंट वो कहां आना चाहिए, इसके बीच वाले पार्ट में आना चाहिए, ठीक है। यानी क्यू पॉइंट सैचुरेशन रीजन में होना चाहिए, अगर आप उसको एम्पलीफायर की तरह ट्रीट कर रहे हो तो। सर्किट को किसकी तरह काम में ले रहे हो, एम्पलीफायर की तरह काम में ले रहे हो, और एज ए रजिस्टर काम में ले रहे हो तो किस में होना चाहिए, ओमिक रीजन में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, छाप दो। हाँ, ऑपरेटिंग कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं कि जब एफईटी को आप ऑपरेट करते हो। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि बीजेटी की तुलना में इसको ऑपरेट करना क्या है, थोड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल हुआ, ना कोई जंक्शन ना कुछ और, डिप्लेशन रीजन बढ़ा तो चैनल पतला कर दो, मोटा कर दो, करंट कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इतना से तो काम है इसमें। हाँ, ट्रांजिस्टर बैठा हुआ है दिमाग में, और इसको बेचारे को ऐसे कर रखा है कि बहुत टफ है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है भाई। फैब्रिकेशन इतना इजी है, इसका कंट्रोल करना इसको इतना इजी है, बस आप एक वोल्टेज बढ़ाते जाओ, रीजन डिप्लेशन बढ़ता जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, कम हो जाएगी करंट, बस कम कर दो बढ़ जाएगी। वहां एक जंक्शन ये, दूसरी जंक्शन ये फॉरवर्ड करो और वो रिवर्स करो, और ये रिवर्स करो और वो फॉरवर्ड करो, कितना लफड़ा है। यहां कोई लफड़ा नहीं, कोई रिवर्स फॉरवर्ड नहीं करना, एक बार वीजीएस को हमेशा क्या करना है, रिवर्स में जोड़ना है और बाकी को फॉरवर्ड में जोड़ना है, बस काम खत्म। एक टर्मिनल से जाते हैं चैनल से होते हुए और दूसरे टर्मिनल से निकल जाते हैं चार्ज कैरियर से, इतना सही काम है बस, इसलिए बहुत ईजी है ये। और ये कंट्रोल किससे होती है भाई, करंट बढ़ेगी कब, वीडीएस बढ़ाओगे तो भी करंट बढ़ेगी, और वीजीएस कम करोगे तो भी बढ़ेगी करंट। तो दो से डिपेंड करती है, दो पे, किस किस पे, वीजीएस पे और वीडीएस पे। वोल्टेज ही कंट्रोल करते हैं करंट को, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस आप कर रहे हो बार बार। क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे, और एसी सिग्नल्स के लिए जब आप देखोगे स्मॉल सिग्नल्स के लिए, तो इसका डेरिवेटिव को अपन स्मॉल आई डी से डिनोट कर सकते हैं। और जैसे आप जस्ट एच पैरामीटर में, जेड पैरामीटर में कर रहे थे, एक सिंपल इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। दोनों के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या रहता है। आईडी किसके रेस्पेक्ट में, वीजी के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, किसको कांस्टेंट रखोगे, वीडीएस को, और वीडीएस के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, किसको, वीजीएस को कांस्टेंट रखोगे। ये सिंपल वैसा इक्वेशन बन गया ना। ये जो चीजें आती थी इनको पैरामीटर्स कहते थे अपन वहां पे, ठीक है। यहां सिंपल एक इक्वेशन है, एक से काम निकल रहा है सारा का सारा। हाँ, यहां से इसको क्या कहोगे, आईडी अपॉन वीजीएस, डेल आईडी अपॉन डेल वीजीएस, वीडीएस कांस्टेंट रखना है। आउटपुट वोल्टेज को क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। आउटपुट कांस्टेंट रख के आपने क्या किया, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में वेरिएशन देख रहे हो, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। तो ये तो हो गया, सीधी की सीधी बात है, कंडक्टेंस है। क्या है, कंडक्टेंस है, लेकिन है कौन सी, आउटपुट की करंट है, इनपुट की वोल्टेज है, ट्रांसफर कंडक्टेंस। कौन सी है, ट्रांसफर कंडक्टेंस है, इसको ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। किससे डिनोट करते हो, जीएम से। और क्या होती है इसकी यूनिट, महो, ओम की उल्टी, करंट बटा वोल्टेज है, ठीक है। ये वाली स्थिति है। तो देखो जरा क्या है। हाँ, अब यहां से आपके पास इक्वेशन था एक, क्या था ऐसा था क्या, इससे आप निकाल सकते हो कि मुझे बताना एक तरह से। डेल आईडी अपॉन डेल वीजीएस, वीजीएस के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे क्या, डेल आईडी अपॉन डेल वी जीएस, वीडीएस को क्या रखना है, कांस्टेंट। क्या हो गया, 2 पहले, 2 IDSS, ठीक है। और यहां से क्या हो गया, ये एज इट इज 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ, ये VGS ऑफ तो कांस्टेंट है। अब क्या होगा, स्क्वायर हट गया एक, 2 माइनस 1, अब इस अंदर वाले का होगा, तो 1 का तो 0, और इस VGS का कितना होगा, माइनस का
VGS ऑफ, VGS को ऑफ कर दो, चाहे उसको क्या कह दो आप, VP कह दो, एक ही बात है। या इसको क्या कहोगे, GM, तो GM क्या आ गया आपके पास, -2i DSS अपॉन VP to 1 - VGS अपॉन VP। इसको जस्ट क्या कह दिया आपने, GM नॉट कह दिया, मैक्सिमम वैल्यू GM की, हाँ GM नॉट, ट्रांस कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कह दिया आपने इसको। तो GM आपके पास इस तरीके से, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/VP रूट IDSS, ID इंटू IDSS रूट में, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू रखनी होती है आपको और कुछ नहीं होती। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 2/VP रूट ID इंटू IDSS। ये फॉर्मूला भी कई बार कैलकुलेशन में काम आ जाता है, बस उसी को सॉल्व किया गया और कुछ नहीं किया गया। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आपके पास है 2 IDSS अपॉन VP, ठीक है। तो ट्रांस कंडक्टेंस आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या था आपके पास यहां पर, ये वाला क्या है, ये ID अपॉन VDS, आउटपुट करंट है और आउटपुट ही वोल्टेज है, इसलिए क्या हुआ, ये आउटपुट एडमिटेंस हो गया, क्या हो गया आउटपुट, इसका उल्टा क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, इसका उल्टा क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली स्थिति होगी, ड्रेन कंडक्टेंस जिसको आप कह सकते हो उल्टा, जस्ट उल्टा करते आपके पास ड्रेन रेजिस्टेंस आ जाएगा। वहां भी आप इसको HO बोलते थे, क्या बोलते थे, HO, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट यहां, तो ड्रेन कंडक्टेंस आपके पास रहेगी। तो आप आउटपुट रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हो नॉर्मली, ये वाला, ठीक है। आउटपुट करंट भी अच्छी खासी रहती है, आउटपुट वोल्टेज भी अच्छी खासी रहती है, ये कुछ ओम कोटि का होता है, इसलिए आउटपुट जो इंपेडेंस होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है FET का, वो थोड़ा कम रहता है बजाय किसके, इनपुट रेजिस्टेंस की, क्योंकि इनपुट वोल्टेज क्या रहती है, VGS कम ही रहती है, और इनपुट करंट और कम रहती है, IG कितनी रहती है, नेग्लिजिबल रहती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की रहती है। तो वो रेजिस्टेंस जो होता है मेगा ओम कोटि है, उससे ज्यादा का होता है, समझ गए, लगभग 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 10 ओम कोटि का होता है, ठीक है। ये 2 से 100 से 1000 के ओम कोटि का ही होता है ये वाला, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मिली में चलती है जनरली, ठीक है। तो ये वाली स्थिति रहती है, तो इसका इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई रहता है और आउटपुट इंपेडेंस क्या रहता है, बहुत चलो देख लेते हैं क्या है। तीसरा वेरिएबल आपके पास है एम्पलीफायर का कोफिशिएंट, एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट आपके पास रहता है यहाँ, एम्पलीफायर के रूप में आप इसको यूज करते हो। तो आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, सिंपल सी बात आप जानते हो कि आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज कितना एम्पलीफाई किया इसने, हालांकि इसका एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट काफी कम रहता है, इतना ज्यादा रहता नहीं है, बीजेटी की तुलना में कम होता है। तो आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज क्या रहता है, हाँ यहाँ डेल VDS अपॉन ID अपॉन VDS करोगे, VGS करोगे तो एक तो बन जाएगा RD, दूसरा क्या बन जाएगा GM, एक तो बन जाएगा RD, दूसरा GM, डेल ID अपॉन डेल ID से मल्टीप्लाई कर दो और साथ कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास। तो एम्पलीफिकेशन है वो भी जनरली RD इंटू GM से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सरल है इसका, किसकी तुलना में, ये नॉर्मली नहीं बताना था लेकिन बताना इसलिए उचित समझा मैंने, क्योंकि जब भी इसके आप बाइसिंग करोगे जब इसकी आप, तब आपके पास ये बहुत सरल रहेगा, समझना इजी रहेगा। देखो इनपुट वाला जो पोर्शन है, इनपुट वाला पोर्शन, उसमें मैंने केवल डैश डैश लगा के छोड़ रखा है, ये वाला समझ गए बात आप, डैश डैश, जस्ट यूं मानो कि आप ये ओपन इंपीडेंस है, ये वाला, ये इनपुट लगाया आपने VGS, इनपुट वोल्टेज को शो कर रहा है, और सर्किट G और S के भी जस्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट कब होता है, जब इंपीडेंस क्या होती है, बहुत हाई होती है, समझ गए। तो हम ये कह रहे हैं कि इनपुट इंपीडेंस इज वेरी हाई, सो कैन बी टेकन इनफाइनाइट, क्या ली जा सकती है, कैन बी टेकन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसका कंसिडर करने का मतलब क्या हुआ, इनपुट को जस्ट क्या रखा जाता है, ओपन ही रखा जाता है, और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए यहां करंट का कोई लेना देना नहीं है, करंट ऑलमोस्ट क्या रहेगी इस सर्किट में, जीरो। इनपुट वाले पार्ट में करंट क्या रहेगी, ऑलमोस्ट जीरो रहेगी, ये याद रखना। ये FET इसकी बाइसिंग में बहुत काम आएगा, वहां IB जीरो नहीं लेते, बीजेटी में IB जीरो नहीं लेते, इसलिए इनपुट में भी अपन क्या करते हैं, करंट शो करते हैं, और IB प्लस IC बराबर IE करते हैं वहां पर। और यहां क्या रहेगा, ID अप्रोक्स IS के बराबर होगा। ड्रेन से जितने गए चार्ज कैरियर्स, सोर्स से लगभग उतने ही जाते हैं जितने ड्रेन से निकल जाते हैं। इस जंक्शन में चार्ज कैरियर है वो ट्रांसफर इतने नहीं होते PN जंक्शन से, इसलिए इसका इसमें कोई रोल नहीं होता। या यूं कहें, जैसे मैं आपको बताऊं इसमें कि ये सिचुएशन, ये वाले जो सिचुएशन है, इसमें देखो
इस वाले सिचुएशन में सोर्स से जितने चार्ज कैरियर्स प्रवेश करेंगे ड्रेन से उतने ही निकल जाएंगे, समझ गए? तो ये आईडी रहेगी, जो आईडी रहेगी वही क्या रहेगी, आईएस रहेगी, समझ गए बात? अब इस चैनल से इधर से पी और एन के बीच में से ये जो रिवर्स बायस जंक्शन है, इससे न के बराबर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। वहां क्या होती है, इधर से करंट फ्लो होती है ना, और उसको अपन क्या कहते हैं, आईबी कहते हैं। यहां ऐसा नहीं होता, इसलिए यहां आपको ये चीज ध्यान रखने वाली है, रखने की जरूरत है कि ये जो सर्किट आपके पास रहेगा, हाँ, तो ये वाला जस्ट ओपन की तरह ट्रीट करना, और यहां आई जी कितना कंसिडर करना है, आई जी अप्रॉक्स इक्वल टू 0 ही उसमें लेना है, ठीक है। हाँ, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रहेगा, देखो जीएम वीजीएस रहेगा, वो इक्वेशन आपने लिख रखा जस्ट अभी, जीएम वीजीएस और ये आरडी रेजिस्टेंस वाला, तो वीडीएस इनटू आरडी रहेगा आपके पास। यही तो है आपके पास करंट, जस्ट पीछे जब आपने ले रखा करंट का इक्वेशन, तो ये आउटपुट वाला रहेगा आपके पास सिग्नल, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा सरल सरल है। अब आप आ जाओ इसमें कंपैरिजन पे आ जाओ, अब किस पे आ जाओ, कंपैरिजन पे आ जाओ। सरल सरलता था, सरल सरल सा था, आपने पढ़ लिया। अब इसकी बाइसिंग बची है, वो और बता देते हैं। उससे पहले दोनों में रिलेशन देख लो, या दोनों में कंपैरेटिव स्टडी देख लो कि फेट में और बीजेटी में क्या क्या रिलेशन होता है, देखो जरा, फिर वही काम, सुधरोगे तो नहीं। हाँ हाँ, सुनते जा रहे हो, लिखते जा रहे हैं, है ना, बाद में नहीं लिखा जाता, वेरी गुड, ठीक, सुन लो। तुम लिखोगे नहीं, लिख भी नहीं पाओगे कि मैं फटाफट बोलूंगा, तुम्हें ये भी नहीं समझ में आना और वो भी नहीं आना। देखो पहला क्या है, पहला आपके पास डिफरेंस दोनों में, या पहला दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करते, एक एफईटी कैसा है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बीजेटी कैसा है, करंट कंट्रोल डिवाइस। इसको क्या कहते हैं, एफईटी को यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बाइपोलर, क्योंकि उसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों भाग लेते हैं, इसमें ट्रांजिशन में जो करंट फ्लो होती है उसमें, और इसमें केवल और केवल क्या लेता है, जिस टाइप का चैनल है उसी टाइप के चार्ज कैरियर भाग लेते हैं, एक ही टाइप के, या तो होल या इलेक्ट्रॉन। इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होता है, 10⁸ से लेकर 10⁻10 ओम की कोटि का। आउटपुट इंपीडेंस, इसका इनपुट इंपीडेंस क्या आता है, बहुत कम होता है, 10⁻से 10⁻, हाँ, वो लगभग इसका क्या रहता है, इसका आउटपुट कोटि का रहता है, इस रोटी का, समझ गए, तो वो कम है कंपेरेटिवली। हाँ, देयर इज नो जंक्शन फॉर करंट फ्लो, इसमें किसी प्रकार का जंक्शन नहीं रहता करंट फ्लो के लिए, सीधी करंट चैनल के थ्रू फ्लो हो जाती है, बहुत इजी वे में हो जाती है। इसमें क्या रहता है, दो जंक्शन होती हैं, बेस एमिटर के बीच और एमिटर और कलेक्टर के बीच, समझ गए, सॉरी नहीं, बेस एमिटर के बीच और बेस कलेक्टर के बीच। हाँ, छापने का मतलब ये है, ध्यान नहीं देके बीच में छापने का साथ साथ मतलब क्या है, यही है, जो बताता जाए वही चलते जाए, जो गलत हो चाहे भले, ठीक है। नॉइज फैक्टर क्या रहेगा, लेस बिकॉज ऑफ द अबव रीजन, जस्ट पिछला रीजन क्या था, इसमें क्या था, जंक्शन कितनी है एफईटी में, एक भी नहीं है, इसलिए करंट फ्लो होगा सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें कितनी है, दो जंक्शन है, करंट फ्लो इजी तो नहीं होगा, चार्ज कैरियर का फ्लो इजी नहीं होगा, इसलिए क्या रहेगा, इसमें नॉइज फैक्टर ज्यादा रहेगा, इस कारण से, दो जंक्शन होने की वजह से, इसमें एक भी जंक्शन, इसलिए नॉइज फैक्टर क्या रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट क्या कहता है, ट्रांस कंडक्टेंस इज वेरी लो, सो वोल्टेज गेन इज ऑल्सो स्मॉल, ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, कम है, इसलिए वोल्टेज गेन भी क्या है, इसका वोल्टेज गेन और ट्रांस कंडक्टेंस दोनों ही क्या है, बीजेटी का ज्यादा है। नॉर्मली कह रहा है कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी गुड, थर्मल स्टेबिलिटी आपने उसमें पढ़ा था, इसमें मैंने 12वां पॉइंट लिखा आगे, थर्मल रनवे जिसको आप कहते थे, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी इसकी रहती है, यानी इसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर कम प्राप्त होता है ना, ये बहुत अच्छा खासा स्टेबल रहता है थर्मली लेकर के, और वहां क्या रहता था, थर्मल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए जैसे ही थोड़ी सी आईसी बढ़ी और थर्मल रनवे की स्थिति आ जाती थी, इसमें थर्मल रनवे की स्थिति नहीं आती, क्यों, जंक्शन नहीं है ना, सिंपल ही बात है। नॉर्मल क्या, इसका फैब्रिकेशन बहुत इजी रहता है, जब आईसीज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, जब इसको काम में लेते हैं तो इसका फैब्रिकेशन बहुत इजी रहता है, इसका फैब्रिकेशन इजी नहीं रहता, दो जंक्शन बनानी पड़ती हैं, अलग अलग तरह की डोपिंग करनी पड़ती है, उसमें डोपिंग का कोई झंझट ही नहीं है, मामला ही खत्म डोपिंग का, नॉर्मल टाइप डोपिंग रहती है उसमें। हाँ, होता है हेवीली डॉप्ड है, लेकिन एक ही तरह का वेफर होता है, एक ही तरह का आपके पास डिवाइस रहता है, एन हो चाहे पी हो। लोअर गेन बैंडविड्थ रहती है, हाँ एक थोड़ा सा लॉस इसमें है, गेन बैंडविड्थ क्या रहती है,
लोअर रहती है। जो एफ आपके ले रहे थे, एफ हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ के बीच का जो रीजन था गेन बैंडविड्थ, वो क्या थी, थोड़ी सी कम रहती है इसमें। इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है, गेन बैंडविड्थ रहती है। दूसरा, लो पावर डिसिपेशन होता है, क्योंकि यहां जंक्शन कम है और यहां जंक्शन हाँ है ही, तो इसका मतलब पावर डिसिपेशन, पावर कंजम्पशन या पावर लॉस जो होता है, सॉरी कंजम्पशन नहीं, पावर डिसिपेशन, पावर लॉस, ऊर्जा हानि जो होती है वो इसमें क्या रहती है, कम रहती है, और इसमें क्या होती है ज्यादा होती है। ये कंपैरेटिवली स्लोअर है, थोड़ा सा स्लोअर है, और ये कंपैरेटिवली क्या है, फास्टर है। क्यों, इसमें फील्ड से काम होता है। ये किससे कंट्रोल होता है, फील्ड से कंट्रोल होता है, इसलिए कंपैरेटिवली स्लोअर है। और ये क्या, थोड़ा सा फास्टर है। थर्मल रन में उसमें नहीं होता, इसमें थर्मल रन में की स्थिति आई जाती है। क्लियर, आगे चलें, चलो अब अपन चलते हैं किस पे, बायसिंग पे। किस पे चलते हैं, बायसिंग पे चलते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड बायस। कौन सा सर्किट है, हाँ फिक्स्ड बायस वाला सर्किट आपके पास, बायसिंग। फिक्स्ड बायस पहला, बहुत सिंपल। क्या करते हैं, जेफेट आपके पास रहता है नॉर्मली, कॉमन सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं इसको। एन चैनल काम में ले रहे हैं अपन, ये जी टर्मिनल है, यहां एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहां नेगेटिव वोल्टेज माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस, इसको मैं कहता हूं वी जी जी। क्या कह देता हूं, वी जी जी। और सोर्स के साथ आप इसको जोड़ते हो इस फॉर्मेट में, इस जी और एस को क्या करने के लिए, पीएन जंक्शन जो बनती है जी और एस के बीच, उसको रिवर्स बायस में करने के लिए एक रेजिस्टेंस यहां से आप आर जी जोड़ देते हो, जोड़ दिया। इस जी और एस के बीच, इन टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज रहती है उसको वी जी एस कह देता हूं मैं, वोल्टेज डिफरेंस। वहां वी बी ई कहते थे क्या आप इसको, क्या कहते थे, वी बी ई कहते थे, याद हो तो, ठीक है। यहां जो ड्रेन होता है आपके पास, यहां एक रेजिस्टेंस आप ड्रेन रेजिस्टेंस जोड़ते हो आर डी, यहां वी डी डी आप पावर सप्लाई जोड़ते हो, ठीक है। ये स्थिति आपके पास रहती है। ये ड्रेन करंट, ये कैपेसिटर रहता है इधर आपके पास सर्किट में। जब इसको आप यूज करते हो तो एक कैपेसिटर सी जी कह सकते हो आप, या C1 C2 कह सकते हो इसको, एक जनरल केस आपके पास C1 और ये C2। यहां से इनपुट वोल्टेज लगाते हो आप, और यहां से क्या ले लेते हो, V आउटपुट ले लेते हो। ये सिंपल रहता है आपके पास, चेक करो, ये D रहता है ड्रेन के कारण, ये D रहता है, ठीक है। C1 और C2, ये उसको बताता है कि कौन से पे प्लस है कौन से पे माइनस है, वो इसके लिए लगाता है, सीधे वाला। छाप दिया, ठीक है। क्या हुआ, नहीं हमें तो इसकी बाइसिंग करनी है, तो इधर तो जोड़ते जाओ आप जिसमें काम में लेना आपको। जैसे बीजेटी को जोड़ते थे आप, बाइसिंग करते थे अपन, डीसी सोर्स से करते थे, पावर सप्लाई से बाइसिंग, वही सेम इसका काम है। डीसी पावर सप्लाई से करेंगे बाइसिंग, बाकी जोड़ देंगे इधर उधर। हाँ, इन कैपेसिटर का फायदा ये रहता है कि जैसे आप डीसी बाइसिंग करते हो, इधर से एसी सिग्नल नहीं आता कोई भी, सॉरी डीसी सिग्नल, ये इधर से डीसी सिग्नल उधर नहीं जाता कोई भी। क्यों, क्योंकि किसको काम, किस में काम में लेते हैं इसको, इसको किस में काम में लेते हैं, एम्पलीफिकेशन में काम में लेते हो जो जनरली आप इसको। तो क्या करते हो आप, एसी सिग्नल अप्लाई करते हो, आउटपुट में एसी सिग्नल मिल जाता है आपको। हाँ, ये वाला जो सिस्टम है इसका बाइसिंग वाला, वो किससे होता है, डीसी सिग्नल से होता है।
डीसी सिग्नल से क्या करते हैं, इसकी बाइसिंग करते हैं। और ये जो बाइसिंग होती है वो उसके एम्पलीफिकेशन वाले जो लगाते हैं इनपुट आउटपुट वोल्टेज, उन पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालती। ये हमने देखा था नॉर्मली, ठीक है। तो इसका जब डीसी एनालिसिस करते हैं तो अपन इसको हटा देते हैं, इस कैपेसिटर और उस कैपेसिटर को हटा देते हैं डीसी एनालिसिस में, ठीक है, क्योंकि इनका इधर से और उधर से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो डीसी सिग्नल इधर जाएगा ना डीसी सिग्नल उधर से आएगा इसमें, ठीक है। ये सिंपल सा काम है। अब होता क्या है इसमें, बेसिकली आप जानते हो इसमें कि स्थिति क्या बनती है, हिंस इन डीसी बाइसिंग, C1 एंड C2 काम के नहीं है, कोई काम नहीं करते, ओपन सर्किट की तरह हाई इंपेडेंस जनरेट करते हैं, हाई इंपेडेंस जनरेट करते हैं, इसको जस्ट अपन हटा ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, एंड इनपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट इंपेडेंस इज वेरी हाई है, शो IG अप्रॉक्स इक्वल टू 0, IG कितनी जाएगी, 0। जब IG 0 चली गई तो इस रेजिस्टेंस का कोई तुक बना क्या, इसमें से कोई करंट नहीं जा रही, और IG इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति रहेगी आपके पास सर्किट की, ये सर्किट ये बन जाएगा, रेजिस्टेंस को हटा दो, रेजिस्टेंस को क्या हटा दो, हाँ हटा ही दो, सॉरी क्या हटा दो, क्या हटा ही दो, P, और ये VDD रहेगा, इसमें से फ्लो होने वाली करंट ID, और वही सेम इसमें से फ्लो जाएगी इधर से, समझ गए। तो क्या स्थिति बनी, ये फर्स्ट लूप बन गया, क्यों, तो क्यों अंदर नहीं जा पा रही, हाँ इनपुट इंपेडेंस क्या है इसका, बहुत हाई है, तो इस जंक्शन से पार नहीं हो रही, तो करंट ही जब फ्लो नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस लगाओ चाहे मत लगाओ, आउटपुट के अंदर छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट, हाँ बाकी इसको बाइसिंग तो करनी पड़ेगी ना, रिवर्स बाइस तो इसी से करेंगे, रिवर्स बाइस तो करना ही पड़ेगा, किससे करोगे, इसी से करोगे, बाइसिंग करते रहो, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते रहो, डिप्लेशन लेयर बढ़ती रहेगी, करंट फ्लो होगी नहीं उसमें से, समझ गए बात आप। तो इसमें करंट फ्लो होगी नहीं, इसलिए रेजिस्टेंस आर को हटा, वहां अलग था, IB में मामला अलग था, इसमें इनपुट इंपेडेंस हाई होने का मतलब यही है कि आप रिवर्स में बढ़ाते जा रहे हो तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती जा रही है, तो करंट क्या हो गई, न के बराबर हो गई और कम हो गई, इसलिए इस RB का कोई औचित्य नहीं रहा, RB का औचित्य नहीं रहा। तो यहां देखो जरा, इन लूप फर्स्ट फ्रॉम KVL, KVL से क्या होगा, यहां से चलो, इसको प्लस कह दो, इसको माइनस कह दो, चलो क्या हुआ, VGS प्लस, इधर से आओगे तो कितना, VGG इक्वल टू 0, इसका मतलब VGS कितना आ गया, माइनस VGG, फिक्स्ड, क्या हो गया, VGS फिक्स्ड हो गया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, फिक्स्ड बाइस दिया गया। ये वेरी नहीं करता, एक फिक्स्ड वोल्टेज आपने लगा दिया, जितना वोल्टेज आपने चाहिए था, और उसके लिए आप आउटपुट को वेरी कराते हो। हाँ, बाइसिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, क्यू पॉइंट चाहिए, क्यू पॉइंट किस किस का फंक्शन, VGS और VDS, ये चाहिए आपको, एंड साथ में क्या चाहिए, ID भी चाहिए, ID मिलते VDS मिल जाएगा, लेकिन पहला काम आपका क्या है, क्या चाहिए आपको, VGS चाहिए और VDS चाहिए, समझ गए, ताकि आपके पास क्या रहे, बाइसिंग की स्थिति बनी रहे अच्छी खासी। तो इनपुट इंपेडेंस सॉरी बहुत हाई होने के कारण इनपुट में जो वोल्टेज लगा रखा है वो फिक्स बाइस प्रदान कर देता है आपको, माइनस VGG लगा रखा है इसलिए फिक्स बाइस हो गया, इसलिए इसको फिक्स बाइस कहेंगे। इस आउटपुट वाले में क्या स्थिति रहेगी, इसमें इन आउटपुट
फ्रॉम केवीएल, बहुत सिंपल है इसका। क्या वीडीडी लगाया आपने, किस किस पे ड्रॉप होगी, आईडी आरडी पे ड्रॉप होगी, प्लस वीडीएस इस पे ड्रॉप होगी, ये वीडीएस है, इतना ही है केवल। कितना रहा इसका मतलब वीडीएस का मान, वीडीएस का मान वीडीडी माइनस आईडी आरडी, क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास। इससे आप वीडीएस निकाल लोगे, और आईडीएस आपके पास है ही। वीडीएस निकालने के लिए आईडी चाहिए आपको, आईडी क्या रहेगा आपके पास, आईडीएसएस इंटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर, ये आपके पास है। इससे आप आईडी निकालो और वो आईडी कहां रखो, यहां रखो, रखते आपके पास क्या आ जाएगा, वीजीएस आ जाएगा। है क्या सीरियल, ठीक है। ठीक है, तो वीजीएस और आईडी आपको जैसे ही चाहिए, वीजीएस आपके पास कहां से आ जाएगा, वीजीएस यहां से आ जाएगा, आईडी आपके पास है ही, तो आईडी और वीडीएस दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट ये डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए आउटपुट में क्या रहना चाहिए आपके पास, वीजीएस आ जाए, वीडीएस आपके पास आ जाएगा, आईडी आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट है। अब इस बाइस में क्या समस्या आती है, ये जो वीपी होता है वीजीएस ऑफ, और ये जो आईडीएसएस होता है, इसके काफी वैल्यूज मिल जाते हैं आपको, काफी वेरिएबल वैल्यूज अवेलेबल रहती है, इसलिए इतना ज्यादा फिक्स बायस इतना ज्यादा उपयोगी नहीं होता। तो फिर क्या करें, फिर चलो दूसरा बायस काम में ले लेते हैं, बायस गणे हैं अपने पास, सेल्फ बायस जिसको आप कह सकते हो। कौन सा बायस सर्किट है, सेल्फ बायस कह सकते हो। चलो सेल्फ बायस देख लेते हैं क्या उसमें, चलो सेल्फ बायस देख लेते हैं। सेकंड, एन चैनल अपन काम में ले रहे हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस इनपुट में लगा देंगे, आर जी इसको कह सकते हैं अपन, ये आर डी आपके पास रहता है, करंट इसमें आई डी जाता है, वी डी डी आपके पास आउटपुट वोल्टेज है बाइसिंग के लिए, वी डी आपके पास, ये वोल्टेज वी डी एस आपके पास है, और ये वोल्टेज वी जी एस आपके पास है। फिर वही बात, लेकिन एक खास बात थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें, इसमें एक चीज और काम में लेते हैं, यहाँ क्या काम में लेते हैं, सेल्फ बायस में एक रेजिस्टेंस जरूर लगाते हैं, यहाँ आर एस लगाते हैं, क्या लगाते रहते हैं, आर एस, ये सेल्फ बायस का काम करता है, बहुत सरल सर्किट होता है। चूंकि क्या रहता है आपके पास, सिंस इनपुट is very high, so Ig approx equal to कितना हो जाएगा, 0। Ig 0 हुआ तो इसकी जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ी तो इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास क्या हो गया फिर, Ig 0 डायरेक्ट जोड़ दो आप, बहुत सरल है रे ये, कुछ नहीं करना इसमें, उसमें जरूर थोड़ा सा आपको लगता था ऐसा। जब इनपुट में करंट ही फ्लो नहीं हो रही तो वहां रेजिस्टेंस लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। चलो तो इनपुट में क्या होगा, इन इनपुट क्या रहेगा, यहां से चलो जरा, इस टर्मिनल से यहां से चलो तो VGS प्लस, यहां से आओगे तो क्या आएगा, इसमें से कौन सा जाएगा करंट, ID, ID इंटू आर एस प्लस ID इंटू आर एस इक्वल टू 0। इसका मतलब VGS आपके पास क्या आ गया, माइनस ID आर एस, ये आ गया, ठीक है।
ये क्यू पॉइंट का क्या कहलाएगा, एक तरीके से अक्स कंपोनेंट ऑफ क्यू पॉइंट कहलाता है। जो ऑपरेटिंग पॉइंट आपके पास रहता है लोड लाइन पे, उसका एक्स कंपोनेंट आ गया, वीजीएस का मान। आईडी जो होगा इसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब चाहिए आपको आईडीएसएस। चलो देखते हैं आईडीएसएस में क्या है। नाउ आप क्या जानते हो, आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी होल स्क्वायर। ये वीजीएस यहां से पुट करो आप। जैसे यहां से पुट करोगे आपके पास एक बड़ी स्थिति आएगी सामने निकल के, क्या, 1 माइनस आई डी आर एस अपॉन वीपी होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे बाय सॉल्विंग, क्या आएगा देखना जरा, आई डी स्क्वायर प्लस आई डी प्लस कांस्टेंट बराबर है 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्या आएगा, आईडी के पदों में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इससे आप आईडी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फ्रॉम द अबव इक्वेशन। वी गेट वैल्यू ऑफ आईडी, और ये आईडी क्या रहता है, वाई कंपोनेंट ऑफ क्यू पॉइंट। जनरली आप शो कर रहे थे ना क्यू पॉइंट वीजीएस और वीडीएस, यानी आईडी से डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आईडी यहां से। और आउटपुट लूप में वीजीएस क्या, वीडीएस क्या आ जाएगा इन आउटपुट लूप, क्या कहलाएगा, वीडी किसके बराबर, वीडीडी आईडीआरएस, सॉरी आईडीआरडी प्लस वीडीएस प्लस आईडीआरएस। क्या आ जाएगा, वीडीएस वीडीडी माइनस आईडी आरएस प्लस आरडी। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वीडीडी आ जाएगा। बहुत इजी वे में, इसके इक्वेशन बहुत सरल है। इसकी बाइसिंग इक्वेशन है वो क्या है, बहुत ही सरल है, टफ है ही नहीं। अब इसका एक बाइसिंग है, उसको विशेष ध्यान आपको रखना है। इसका एक बाइसिंग है, क्या ध्यान रखना है, ये छाप दिया क्या आपने, आगे चलो मैं, ये वाला बाइस हो गया। ये भी इतना स्टेबल बाइस आप कंसीडर नहीं करते, हालांकि ठीक है, फिक्स्ड बाइस से काफी अच्छा बाइस है, ऐसी बात नहीं, काफी यूज आता है, ठीक है। अब आता है सबसे स्टेबल बाइस, जिसको आप क्या कहते थे, वोल्टेज डिवाइडर बाइस। हालांकि इसको आपने उसमें सेल्फ वाइस कहा था बीजेटी में, लेकिन इसमें अलग पढ़ा आपने सेल्फ वाइस। वोल्टेज डिवाइडर बाइस कौन सा रहेगा, देखो बहुत सरल सा रहता है, आप पढ़ते भी हो इसको। क्या रहता है, क्या पढ़ा था उसमें, मुझे बताना जरा। आर एस रहता है, ये एस आपके पास, यहां क्या कर रही है, जी आपके पास है, इसको R2 कह रहे थे, इसको R1 कह रहे थे, इसको RD, और यहां VDD काम में ले रहे थे। ये ले रहे थे क्या, ये ग्राउंडेड था, ये टर्मिनल था, एन चैनल अपन काम में ले रहे हैं सरस। यहां ड्रेन आपके पास है, ये जो वोल्टेज रहेगी ये VDS रहेगी आपके पास, और ये जो वोल्टेज रहेगी वो क्या से रहेगी, VGS रहेगी आपके पास, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहां दिखा दूं, G पॉइंट को, आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो।
जी पॉइंट को यहां दिखा दो। यहां एक चीज और कह रहा हूं मैं, आई जी क्या है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 है। ये बात यहां बड़ी काम की है। ये काम की इसलिए है कि यहां जो इनपुट में वोल्टेज लगेगा वीजी, इस टर्मिनल पे इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज रहेगा, वीजी रहेगा। कितना रहेगा, वीजी रहेगा, बिल्कुल वीजी रहेगा। ठीक है, अब स्थिति क्या रहेगी देखना। सिंस आई जी अप्रॉक्स इक्वल टू 0, आई जी अप्रॉक्स 0 है तो इसमें से जो करंट आएगी उसको मैं I1 कहूं और इसमें जाएगी उसको क्या कहूं, I2, जो अप्रॉक्स किसके बराबर है, I1 के बराबर। आई जी 0 है तो क्या होगा, I1 अप्रॉक्स कितना, I2 हो जाएगा। कह सकता हूं ऐसा, जो करंट इस सर्किट से आएगी इधर से R1 से, वो किससे निकल जाएगी, R2 से, इसमें कुछ नहीं जाएगा। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा नहीं था, इसलिए यहां अपन क्या करते थे, वहां थेवेनिन थ्योरम लगाते थे। क्या लगाते थे, यहां नहीं लगेगी, क्यों, IG 0 है, इसलिए करंट बाईपास हो लिया। आपको जस्ट इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है। VDD वो 2 पे ड्रॉप हो गई, इस पे प्लस इस पे ड्रॉप हो गई, ये दोनों किस में हो गई, सीरीज में हो गई। जो इसके सिरों पर वोल्टेज लगेगी वो यहां VG रहेगी। इसलिए I1 बराबर I2 बराबर कितना हो गया, बताना मुझे, VDD अपॉन R1 प्लस, समझ गए। इसको आपने क्या कह दिया, सपोज I लेट, ये I हो गया आपके पास। तो ये आपके पास VDD था, ये टोटल करंट आपके पास आई जो इसमें से फ्लो हो गई। मुझे बताना जरा, ये R2 के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, VG, देन VG इक्वल टू कितना होगा, R2 के सिरों पर वोल्टेज कितना, R2 VDD अपॉन R1 प्लस R2। देखना जरा, यही रहा क्या, या और कुछ रहा भाई, R2 गुणा I, R2 गुणा I, I ये है, इसको R2 से गुणा कर दो बस, और इतना सोचने वाली जरूरत कहां है। ठीक है, तो यहां वोल्टेज आपके पास, तो ये फर्स्ट लूप ले लो, देन इन फर्स्ट लूप क्या होगा, VG बराबर कितना, VGS प्लस ID इंटू RS। चेक करो जरा, इतना आया क्या। ये जो VG वोल्टेज था ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग, वो इस तरह किस किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, VGS प्लस ID इंटू RS। क्लियर, VGS आपके पास आ गया, यहां से VGS निकाल सकते हो आराम से, VGS आ जाएगा। क्या आ जाएगा VGS, VG वोल्टेज आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस कितना, माइनस ID इंटू RS। ID आपके पास है ही, ID किससे किससे, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP स्क्वायर से। इससे ID फाइंड आउट कर लो, यहां पुट कर दो, VGS आ जाएगा। ठीक है, ये स्थिति आ गई आपके पास। अब क्या बचा, इससे आप एक चीज और डिसाइड कर सकते हो, इससे भी ये क्या देता आपको, मुझे बताना। यहां से IDRS को क्या लिख सकता हूं, VG माइनस ID को क्या लिख सकता हूं, एक चीज और देख लो, यहां से लोड लाइन भी मिल जाएगी एक तरीके से, ID बराबर माइनस VGS अपॉन RS। यही है क्या, या इसको आप ऐसे लिख दो, -1 अपॉन RS इंटू VGS प्लस VG अपॉन RS। देखना जरा, ये तो कांस्टेंट है, ये y इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस सी की तरह नहीं हो गया क्या, इसकी तरह हो गया mx प्लस से। तो जैसे ही लॉर्ड लाइन आपके पास खींचोगे, आप इस पे लॉर्ड लाइन खींच सकते हो आराम से, और ये लॉर्ड लाइन आपके पास रहेगी नेगेटिव स्लोप वाली, -1 अपॉन RS से यहां और यहां काटेगी, और ये आपके पास क्या देगा, Q पॉइंट देगा, ये देगा। ठीक है, VGS और इस ID की पर्टिकुलर वैल्यू पे, यहां ID लेते हो इस तरफ आप, और यहां क्या लेते हो, VGS लेते हो। ये लॉर्ड लाइन का पॉइंट यहां भी मिड में रहना चाहिए आपके पास एक तरीके से। ठीक है, तो यहां से ID मिल जाएगी। अब आप VDS भी तो निकाल सकते हो सेकंड लूप में, आउटपुट वाले लूप में देखो क्या होगा VDS नाउ इन आउटपुट,
क्या होगा आउटपुट लूप? VDD किसके बराबर है? IDRD प्लस VDS प्लस IDRS। कितना रह गया? VDS VDD माइनस IDRS प्लस RD। ये भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है इसका। क्यू पॉइंट डिसाइड करना, ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड करना क्या बहुत ही सरल है। ठीक है, एक और होती है सोर्स बाइसिंग, कर दें क्या उसको भी? हैं? बस उसमें कोई खास फर्क नहीं, मैं इसको आपको यहीं से बता दूं। सोर्स बाइसिंग क्या रहता है? इधर किया था क्या अपन ने कुछ? रुक जा भाई, सेल्फ बाइस जो था वहीं से अपन सोर्स बाइसिंग बता देते हैं आपको। आगे क्या सोर्स बाइसिंग? बस उसमें इतना सा ही फर्क रहता है सोर्स बाइसिंग में। वहां अपन 2 बैटरी से इसकी बाइसिंग करते हैं। किससे करते हैं? 2 बैटरी से। जो VDD लगाई है यहां VSS लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहां VSS लगा देंगे। क्लियर? इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, सर्किट ये बन जाएगा, यहां ग्राउंड की जगह VSS लग जाएगा। जैसे VSS लगेगा, इनपुट वाले में क्या रहेगा आपके पास? VGS प्लस IDRS माइनस VSS। क्या आ जाएगा? बस तो VGS क्या आएगा? माइनस IDRS, सॉरी VSS माइनस IDRS। ठीक है, और आउटपुट में क्या रहेगा? माइनस VSS रहेगा। तो आउटपुट में जैसे आप चलोगे VDD बराबर या VDD प्लस VDD माइनस IDRD माइनस VGS माइनस IDRS माइनस VSS, इतना ही रहेगा बस, उसके अलावा कोई फर्क नहीं रहेगा। ये आपके पास क्या था? FET था, जो बहुत सरल और सिंपल था। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चलो क्लोज करते हैं इसको। क्वेश्चन वगैरह इनके कुछ एक क्लास अपन लेंगे इसमें FET वगैरह, इनके जो फीडबैक वगैरह, इनके काफी क्वेश्चन है, 20-30 क्वेश्चन अपन करवाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट। नई वाली बुक अब स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। तैयार रहिए, पढ़ते रहिए।